बोलिए सद्गुरु देव की जय। वैराग्य संजीवनी पूज्यपाद सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब जी की कृति है। गुरुदेव इसमें अपने भाव व्यक्त करते हैं। मैं इस संसार आरण्य में भूला हुआ तृष्णा की अग्नि में जल रहा था। तृष्णाग्नि प्रचंड हो रही थी। मेरे अंग प्रत्यंग झुलस उठे थे। मैं भागता भागता मुमुक्षा वृक्ष के नीचे आया और अत्यंत दुखों से व्यग्र हो विलाप करने लगा। इतने में पांव में खड़ाऊ पहने श्वेतांबरधारी कर कमंडलु सुशोभित श्री पारक प्रभु सद्गुरुदेव आ पहुँचे और बोले, बेटा तुम क्यों दुखी हो? मैंने नेत्र खोले और गुरुदेव मुझे परम हितकर ज्ञात हुए, किंतु मैं कुछ कह न सका। पुनः गुरुदेव बोले, बेटा बोलो क्यों दुखी हो, क्या चाहते हो? मैं बोला, स्वामीन मैं जान नहीं पाता क्यों दुखी हूँ, किंतु शांति चाहता हूँ। गुरुदेव बोले, शांत स्वरूप तो तुम स्वयं हो, परंतु उसे जड़ विषय देह एवं संसार में खोजते हो, इसी से वह नहीं मिलती, क्योंकि स्वस्वरूप चेतन के अतिरिक्त कुछ चाहना दुखी है। ऐसा कहते कहते गुरुदेव ने मुझे अपने हृदय कमंडलु से स्वरूप बोध रूपी अमृत जल दिया। उसको पान करते ही मेरे हृदय में एकाएक शांति आ गई। शांति ही से सारा हृदय सराबोर हो गया। आह, उस शांति का वर्णन क्या करूं? शरीर से संसार पर्यंत एवं समस्त भोग पंच विषय दृश्य आसार प्रतीत होने लगे। जिस शरीर में ही सब कुछ सत्य और सुखाभास था, वह स्वप्नवत दृश्य होने लगा। मुझ शुद्ध चेतन और संसार शरीरादि का संबंध शून्यवत मिथ्या प्रतीत होने लगा, क्योंकि मुझ चेतन को केवल जागृत इंद्रिय अंतःकरण सम्मुख होने से ही शरीर संसार कारण कार्य रूप पंच विषय प्रपंच दृश्य स्वप्नवत प्रतीत हो रहे हैं। अन्यथा मुझे संसार शरीरादि सुषुप्तिवत एवं मृत से भी मृत और अत्यंत दूर हैं। फिर ऐसे जड़ दृश्यों से क्या आवश्यकता, क्या हेतु? बस निभार निशोक निसंग स्वच्छंद अमृत स्थिति। धन्य धन्य गुरुदेव प्रदत्त ऐसी शांति को मैं उसे गुणानुवाद रूप में गाने लगा। यद्यपि उस शांति का वाणी द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता, यह केवल अनुभव गम्य है, तथापि अनुभूत अव्यक्त को व्यक्त करने का प्रयास वाणियों में होता ही है। वाणियाँ अनुभूत सत्य की धुंधली परिछाइयाँ होती हैं। इसमें जो कुछ अच्छाइयाँ हैं गुरु संतों की देन हैं, और जो त्रुटियाँ हैं मेरी अपनी हैं। इसके लिए मैं विनम्र क्षमा प्रार्थी हूँ। वैराग्य संजीवनी 12 पाठ में विभक्त है। वैराग्य संजीवनी 7वां पाठ, इसके संदर्भ में है आत्मविश्लेषण। संचित कर्म पे सोय है, सुखाध्यास ही तन बीज है, देह दुख उसका सुखासा ही बीज। अब स्वरूपाकार हूँ, तन से हमें क्या वास्ता। बोलिए सद्गुरु देव की जय। वैराग्य संजीवनी 7वां पाठ।
बंदां चरण सरोज जिनया बीजक निर्मयो परख दिखायो खोज ते गुरु सम दूजा नहीं निर्णय दीन कृपाल परख प्रकाशि स्थिर पद पर खायो सब जाल माँ दुखित जीव जानिके दया क्षमा संतोष धीरज शील विचार गुण एक अनेक को धोख पर खायो निज परखते असरण शरण उदार सुख साहेब सुख रूप जो कहूँ टीका विस्तार तब पारखते कृपा निधि बंदों संत समाज जय निर्णय गुरु परख के दृढ़ मम हृदय विराज सदा सुखी दया निधि इच्छा नहीं मेरे में है निरईच्छ जब खुद आप हूँ तब फिर भी इच्छा के वसी क्यों सरहा संताप हूँ निज रूप किया भूल है और न कोई बात है जो रैन दिन जग मार्ग में सहता रहा संताप है या भूल किमि निर्मूल हो अरु किमि मिटे संताप है अपरोक्ष अपना बोध हो अपना निरंतर जाप है मन वेग शीघ्र समाप्त हो तब शांत इच्छा ताप है जब भोग सुख इच्छा नहीं रहवे कहाँ संताप है मन वेग सूक्ष्म धार है या मान बहु प्रभुता चहे नैराश्य देश या काम जो वही देश को कैसे लय जस मान प्रभुता के लिए निश्चय एक धार से तस होय निश्चय आप में स्मरण पुनिक तार से किमि स्मरण हो एक रस जब जग विषय है सामने वही पंच विष को दुख रखे नहीं भूल ठाने कामने निज वास्तु को पर वास्तु को निज देह वो पर देह है दुख दोष दृष्टि एक रस बस आप अपने गेय है जब दोष दृष्टि एक रस दुख रूप जग सुख कामना निज रूप का स्मरण कैसे मैं करूं किमि भावना मैं मुक्त हूँ मैं तृप्त हूँ निष्काम हूँ अरु स्वच्छ हूँ जड़ दृश्य तन में उगते नहीं जग लक्ष्य तज अपरोक्ष हूँ या वाच केवल है नहीं लक्षांश का कछु गौर हो
कथनी सहित रानी रहे, जब चाल निर्णय तौर हो। मुख से कहे मन में रहे, तन से करे वही काज है। तन मन वचन निज ध्येय पर, बस काज पूर्ण आज है। वैराग्य लीना त्याग हित अंतिम मुक्ति साज को। अरुझाय मार्ग में रहूं, क्यों त्याग कर निज काज को। आखिर में अवसर छीजता नहीं भीजता, वैराग्य से पशु भोग में तन जा रहा। जग भोग के ही राग से, गुरुदेव अपना रंग मेरे अंग पे बरसाइए। वैराग्य सुंदर रंग से, मन रंग वेगी मिटाइए। मन वेग में मैं बह रहा, गुरुदेव तुम तो तीर हो। या दास है मन धार में, गुरुवर हरो मम पीर हो। गोजीत हो मन तीत हो, निर्भीत हो संसार से। मुख मोड़ ले सुख भोग से, मन मार जग व्यवहार से। दिन रात निगरानी करे, मन सृष्टि को देखो यह। नर भूल वस ज्ञान से, संचित कर्म पे सोय। यदि घट सुखासा मुख्य अंग, फूटा घड़ा पानी बहा त्यों आयु जाती है चली। जो है सुनहरी दिखती, ये सुख जाएगी कली। पुरुषार्थ में ढीला पड़े, नहीं काज पूरा होय है। नर भूल वस ज्ञान से, संचित कर्म पे सोय। बपु इंद्रियों के भोग में, अरुमान पूजा सोग में। तू भूल कर वैराग्य बैठा, दिन गवाया रोग में। इस हेतु से मानस जलन में, नित ही तू रोय है। नर भूल वस ज्ञान से, संचित कर्म पे सोय। मन वृत्ति की अटपट लतें, सब छोड़ कर स्वच्छंद हो। सब काज को दे ढील, तू निज काज कर निर्द्वंद हो। मन तोड़ कर नैराश्य हो, झंझट रहे नहीं कोय है। नर भूल वस ज्ञान से, संचित कर्म पे सोय। तू साधनारण क्षेत्र में जुट, शीघ्र ही कटिबद्ध हो। सुख आस जग की तोड़ दे, मन वासना सब दग्ध हो। क्यों भूल कर निज रूप को, तू मन विषय में गोय है। नर भूल वस ज्ञान से, संचित कर्म पे सोय है। संचित करे परिभाव, तू क्रियमान को भी रोक दे। है कर्म का बोझा उठाए, ताहि सिर से फेंक दे। तब भटकना तेरा छूटे, जब कर्म को नहीं बोया है। नर भूल वस ज्ञान से, संचित कर्म पे सोय।
जब तक न होवे काज निज क्या छूटना है दुख का, तब शांति आती हृदय में। जब भास मिटता सुख का, तब तक तृषा क्यों शांत हो। जब तक मिले नहीं तो यह नर भूल वश ज्ञान से संचित कर्म पे सोय। इनकी परख हर क्षण करो, तन मन वचन वन जान कर। जग भोग अभिलाषा तजो, मन मारना पुरुषार्थ कर। यही भांति से गई सजगता, तू पार भव निधि होय है। क्यों भूल वश ज्ञान से संचित कर्म पे सोय। संचित सोई सुख ध्यास, पुनित हित क्रिया क्रियमान है। क्रियमान ज्यों त्यों रुक रहा, संचित तथा ही हान है। संचित तथा क्रियमान दोनों साथ ही में चीज है। दोनों सुखासा पे खड़े, सुख ध्यास ही तन बीज है। जितने शुभाशुभ कर्म अब के, वो अनेकों जन्म के। बिन भोग के बाकी रहे, सोई गौण संचित मम के। पुनि मुख्य संचित घट सुखासा, जो विषय मेरी जय। यही धराता देह को, सुख ध्यास ही तन बीज। गेहूं चने के बीज में जिमि एक अंकुर होय है। उसको यदि हम काट दें तो बीज शक्ति खोय। अंकुर रहित आटा वदल, जिमि जामता नहीं फेर। तिमि बीज संचित जानिए, अंकुर सुखासा केर। यदि घट सुखासा मुख्य अंकुर, काट दे जड़ मूल से। तो गौण संचित भोग बाकी, दाल आटा रूल से। या तन धरा सकता नहीं, क्योंकि सुखासा नस गई। क्रियमान संचित भस्म कर, निज शांति उर्वासा भई। देखो अनेको तंतु है, ज्यों एक कपड़ा में जुरे। त्यों एक नर घट ध्यास में, त्रय खानि घट के भी पूरे। यदि वस्त्र में अग्नि लगी, सब तंतु संग में जल गए। त्यों एक नर घट ध्यास नसिते ही, संग सब जलते भय। पुरुषार्थ कर नर देह में, बस आज ही डट जाइए। तन मन विषय संसार की, आसक्ति से हट जाइए। सब छूटना है अंत में, तब क्यों न निज पद लीज है। तू देह की प्रियता तजे, सुख ध्यास ही तन बीज। शत्रु खड़ा सिर पर तेरे, तू सो रहा सुख नींद है। तन मन विषय संसार में, सुख की तुझे उम्मीद। ये भूल भारी है तेरी, इसको करे निर्बीज है। तू स्वप्न में सुख मानता, सुख ध्यास ही तन बीज है। सुख ध्यास उद्भव को नहीं, तन मन विषय के बीच है। पारक स्वदृष्टि पुष्ट हो, दिन रैन शांति अखींच।
संचित कहाँ जो तन धरावे, जब सुखा साक्षी जय पुरुषार्थ में चित दीजिए, सुख ध्यास ही तन बीज। निज बोध के पहले जो हमने कर लिया क्रियमान है, बिन भोग के नासे नहीं यह आपका परमान है। तो गर्भ में क्या बोध होता, सुख क्रिया जो ना करे, कौमार यौवन आदि में बोध का मौका परे। ऐसा कोई भी ना बचा क्रियमान पूरब ना किए, गुरु बोध वै बालक के अंतर कुछ न कुछ सब ही किए। तो साफ जाहिर हो रहा तुम मुक्ति का खंडन करो, बोधाग्नि से संचित न से जो या नहीं मंडन करो। सूरज उगे सब नासता, कम या निविड़ से निविड़तम, संचित तथा कम या अधिक ज्ञानाग्नि से सब ही भस्म। कम नाश हो या बहुन से या भी निपट भ्रम लीज है, तू दृढ़ शरीरा शक्ति तज, सुख ध्यास ही तन बीज है। प्रत्यक्ष देखा जा रहा पुरुषार्थ से ही मुक्ति है, संचित भुगे मुक्ति बने या तो निरी अपयुक्ति है। साहस रहित कृमि हो रहे क्यों दूसरों को कीजे, पुरुषार्थ से आसक्ति दल, सुख ध्यास ही तन बीज है। यदि आपको शंका भी सत्संग करके जान लो, आसक्ति तन मन भोग की निज काल है पहचान लो। तेरे लिए संचित नहीं क्रियमान जब निर्बीज है, जग राग तजि बंधन नहीं, सुख ध्यास ही तन बीज है। जलती हुई ज्वालामुखी आसक्ति अति विकराल है, हम मुक्त अविनाशी इसी के साथ पड़ी बेहाल हैं। सब गज पर वसता वो चिंता भीत दुख तन साथ है, हम भूप खुद होते हुए सुख आस हेतु अनाथ हैं। यह स्वप्न की सृष्टि हमें हा सत्य सी प्रतीत है, इस हेतु ममता मान के गाते हर निस गीत हैं। हम पूर्ण काम सुतृप्त यक रस पुनि कमी दिखला रही, नित शांति स्थिर भूमि का मन देह संग बिलला रही। जो आज आगे दिख रहा वह कल लखा तो लोप है, इस क्षणिक सृष्टि तत्व में सुख भर्म का आरोप है। देखो उघारो नेत्र इस संतापमय संसार से, जल्दी बचो न्यारा करो निज रूप तन लासार से। जो वस्तु कोई वृत्ति आती सामने तद रूप हो, अनमिल है अपने से जगत ते ही मेल में ब्रह्म कूप हो। रफ्तार चालू रैन दिन स्मरण का परवाह है, होकर पतित निज रूप से तेहि वृत्ति चंचल माह है। पांचों विषय की कामना वो राग जहाँ तक मानिए,
जितने शुभाशुभ कर्म सब सुख ध्यास अंतर जानिए। पुनि देह धरने के लिए सुख ध्यास ही के बीज है। जिनकी सुखासा मिट गई वे थीर निज पद लीज है। स्मरण सारे रोक के निज स्थिति प्यारी लगी। स्थिति सदायक रस हुई मन सृष्टि सब न्यारी लगी। हर गिज कभी पढ़ते नहीं वन वेग के वे धार में। क्रम सा बढ़ा के शक्ति हो धीर निज पद सार में। बहु शिष्य शाखा मान मर्यादा सुखों की भावना। विद्या विभव जग देह तजु संसार की सब कामना। जब तृप्त अविचल एक रस संतुष्ट अपना रूप है। फिर आस फांसी फांस कर क्यों डूबता भवकूप है। जब एक रस निश्चय अटल कर्तव्य फिर वैसे रहे। निज हेतु तृण समतोरि सब बस एक स्थिति गए। थोड़े परिश्रम से सकल संताप मिटता आज है। ऐसा भला कर्तव्य तज करके कौन फिर काज है। जो जो क्रिया सब कर रहे दुख छूटने का हेतु है। तब तो सरल छुटकार हित गुरु मग निराशा से तू है। निज से पृथक जब जान कर बस आप पद में थी रहो। मन मोह को जड़ से जला भव सिंधु से तब तीर हो। इस देह की आसक्ति तज यही सकल दुख मूल है। जिनको न जग विश्राम लोगत सर्वदा का सूल है। ब्रह्म मात्र तन संबंध लखते वो सकल संसार का। जीवन बिताते मुक्त हो जल कमल वतनी भार सा। अब तक तो माता वो पिता सुत दार मित्र अनंत थे। आसक्ति फांसी हार करी जग दृश्य में भरमंत थे। निसार अब जग को लखा बस आप निज पद सार हूँ। अब तक तो देहाकार था पे अब स्वरूपाकार हूँ। अब तक विषय में बंद हो का मंद हो जग भोग में। पे अब घृणास्पद लखा सब भोग सो करु रोग में। माटी वो पानी वो हवा अग्नि पृथक मैं न्यार हूँ। अब तक तो देहाकार था पे अब स्वरूपाकार हूँ। चातुर्थ करणी तत्व की इस देह में मैं मुग्ध था। निज रूप को विस्मृत कर बस चाम में ही क्षुब्ध था। तन प्यार अब जाता रहा निज रूप निज को प्यार है। अब तक तो देहाकार था पे अब स्वरूपाकार हूँ। निज रूप तन को मान कर नित हर्ष शोक में दीन था। पुनि राग द्वेष रुकामना के धार में मति भिन्न था। तब मैं नहीं या जानता कि शांति का आगार हूँ। अब तक तो देहाकार था पे अब स्वरूपाकार हूँ।
सुख शांति का खोज राह पे खोजता जड़ देश में विद्या विभवा देह कंचन कामनी पुनिवेश में जब आप को खोजा पुनः सुख शांति का भंडार हूँ अब तक तो देहाकार था पे अब स्वरूपाकार हूँ हम चाहना वस दीन सबके सामने थे बावरे गुरुवर लखाए भेद बोले तू शरण मम आवरे गुरुवर दया सब तुच्छ देखाया पही सरकार हूँ अब तक तो देहाकार था पे अब स्वरूपाकार हूँ मैं दीन था एक मान करता देवयादिक नहीं गुरु बोध जब पारख हुआ सबको लखा ब्रह्म जन सुख दुख वह अपनी मुक्ति का मैं आप ही करता रहूं अब तक तो देहाकार था पे अब स्वरूपाकार हूँ जस देह में मैं हूँ पृथक तस वृत्ति का संभार हो तन भावना को मीट कर निज भावना एक तार हो जैसे कथन वैसे रहन संसार सागर पार हूँ अब तक तो देहाकार था पे अब स्वरूपाकार हूँ इसमें न कुछ कठिनाइयाँ केवल सजगता चाहिए पुनि दोष दृष्टि मौत का स्मरण रखना चाहिए जड़ दृश्य काया से पृथक मैं नित्य चेतन पार हूँ अब तक तो देहाकार था पे अब स्वरूपाकार हूँ जड़ देह से मैं हूँ पृथक जब तक न एक रस भाव हो सब स्वप्न भ्रम दुख जान कर जब तक न दृढ़ ठहराव हो तब तक रहूं जड़ ग्रंथि में यद्यपि मैं चेतन न्यार हूँ अब तक तो देहाकार था पे अब स्वरूपाकार हूँ बोली वो ठोली व्यर्थ के कर्तव्य सब ही त्याग दे सब 2 मिनट में छूटते जल्दी से निज पद लाग रे बलवान निज को जान कर अब से मैं क्यों लाचार हूँ अब तक तो देहाकार था पे अब स्वरूपाकार हूँ ये नाम रूप है देह के मैं तत्व चेतन शिव है उससे न कोई श्रेष्ठ है वह आप अपना पीव है गुरुदेव बोधक वर दया स्थित सता निर्धार हूँ अब तक तो देहाकार था पे अब स्वरूपाकार हूँ मैं नित्य अविनाशी स्वयं तन मन विषय सब नाश है माता पिता नारी सुता मेरे न कोई खास है मैं भटकता ही भटकता आया निकल इस रास्ता हमको सभी अपना कहे तन से हमें क्या वास्ता मैं भी प्रथम तो भूल कर अपने को ही तन मानता गुरु की दया से भूलना सी तन विजाति जानता पढ़ के विजाति कोट में संदग्ध होकर गांसता
हे सद्गुरु अब लो छुड़ा तन से हमें क्या वास्ता। चमड़ी वो नाड़ी केस हड्डी मांस पृथ्वी तत्व के बहता पसीना लार मूत्र खून बिंदु जलत्व के। उनि भूख आलस प्यास जमुआई वो निंद्रा वासता। प्रकृति अग्नि की दिखे तन से हमें क्या वास्ता। धावन चलन बोलन पसारण और पुनि संकोचना। प्रकृति चंचल वायु की होती क्रिया तन ढोवना। पुनि काम क्रोध रुलोभ मोह भय वृत्ति चित खासता। दृष्टा सदा इनका रहा तन से हमें क्या वास्ता। जड़ देह के सामान में कुछ भी नहीं हूँ जान लो। तन दृश्य से दृष्टा पृथक निज रूप को पहचान लो। यदि पांव दोनों कट गए फिर भी रहा मैं सासता। उन्हीं हाथ कटने पर रहा तन से हमें क्या वास्ता। या आँख दोनों फूट गई या कान दोनों नहीं रहा। उन्हीं जीभ जड़ से कट गई नासा भी नस के जाड़ा। सारी त्वचा यदि शून्य हो फिर भी नहीं मैं नासता। 10 नन गिरे तो भी रहा तन से हमें क्या वास्ता। हाथी अनस या हाड़ कोई टूट गया पुनि जोड़ते। एड़ी से चोटी तक ये चंचल देह जड़ के जोड़ते। अपने पृथकपन के लिए यों कर कहिए दासता। मैं हूँ अकेला सर्वदा तन से हमें क्या वास्ता। उन्हीं एक ने शंका किया यदि देह से नहीं काम है तब देह को तुम छोड़ दो तब तो सही पहचान है। पुनि संत ने हंस कर कहा सुनिए वचन करी गौर है। जब चोर चोरी कर लिया तब जेल खाना ठौर है। अब चोर ने दृढ़ ठान ली अब से न चोरी करेंगे। पर पूर्व कृत चौरात्य फल भोगे बिना किमि सरेंगे। त्यों ही विषय चौरत्व फल जो पूर्व कृत यादे है। इसको विवश भोगन पड़े तन जेल खाना गे है। जड़ता विषय अध्यास कृत चोरी न अब से कर रहा। इससे न फिर तन भोग हो संचित समन निज पद लाहा। आवागमन छुटकार हित परिभाव तन है रास्ता। इससे मैं यह निश्चय करूं तन से हमें क्या वास्ता। मैं नित्य अविचल शांत अविनाशी स्वयं अविकार हूँ। पांचों विषय तन दृश्य से बेलाग हो निर्धार हूँ। जैसा कथन वैसी रान तब साप मेरा रास्ता। मन जीत अब सुखिया हुआ तन से हमें क्या वास्ता। वारो तन मन धन सबे पद पर खावन हार। युग अनंत जो पचि मरे बिन गुरु नहीं निस्ता। वंदनीय गुरु परक को बार बार कर जोर। दया करण संशय हरणा संत रूप प्रभु तो। बंदी चोर कृपाल प्रभु विघ्न विनाशक नाम।
असरण शरण बंदो चरणा सब विधि मंगलदा बंदो सन्मुख पार की शीस भेंट धरि हाथ वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साहिब बंदगी साहिब साहिब। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय।